ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत रुद्र संहितायां अथेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर दया समुद्र महान तेजस्वी शिवजी नरसिंह की क्रोधाग्नि का संहार करने के लिए तत्पर हुए। इसके पहले शिवजी ने महाबली वीरभद्र का स्मरण किया और अपने प्रलय कारक भैरव से बोले। तब गणों के प्रमुख भैरव जी हंसते तथा ठहाके लगाते, उछलते कूदते अपने गणों के साथ वहां आए। नरसिंह जैसे करोड़ों उग्र स्वभाव वाले गणों से घिरे हुए प्रसन्न था तथा नाचते हुए मदमस्त वीरों के साथ गेंद की भांति ब्रह्मा आदि महावीरों से क्रीड़ा करते हुए, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे अन्य अनेक वीरों द्वारा प्रणाम किए जाते हुए भैरव जी प्रलय काल की अग्नि ज्वाला की भांति, जिनके तीनों नेत्र शोभित हो रहे हैं, शस्त्र रहित जटाजूटधारी प्रकाशमान बाल चंद्रमा से सुशोभित, बाल चंद्रमा की रेखा के सदृश तेज दाढ़ के 2 अंकुरों से युक्त, इंद्रधनुष के टूटे टुकड़े की भांति भ्रूलता वाले, अपनी जोरदार हुंकार के से दिशाओं को बहेरा कर देने वाले, नील मेघ के सदृश श्याम वर्ण भयानक अद्भुत दाढ़ी मूछ वाले त्रिशिक नामक वाद को अपनी भुजाओं से घुमाते हुए भगवान वीरभद्र भी वीर शक्ति से युक्त होकर आ गए और कहने लगे, आपने मुझे कैसे याद किया? आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। नंदीश्वर ने कहा, खलों को दंड देने वाले भगवान शिव जी वीरभद्र के वचनों को आदर पूर्वक सुनकर उनकी ओर देखकर प्रेम से कहने लगे। शिवजी ने कहा, असमय में देवताओं को महान भय हो गया है। नरसिंह की असहा क्रोधाग्नि जला रही है, इसे शांत करो। पहले उसे समझाकर कहो कि तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो, और जब वह ना माने तो मेरा भैरव रूप उसे दिखलाओ। हे वीरभद्र, मेरी आज्ञा से तुम छोटे तेज से छोटे तेज को और बड़े तेज से बड़े तेज को वश में करो। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार शिवजी ने गण स्वामी वीरभद्र को आदेश दिया। वह शांत भाव से शीघ्र ही वहां गया जहाँ नरसिंह भगवान थे। शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह से उस प्रकार कहा जैसे पिता पुत्र से प्रेम पूर्वक कहता है। वीरभद्र ने कहा, हे माधव, आप संसार को सुख देने के लिए अवतार लिए हैं और परमेष्ठी परमात्मा ब्राह्मण ने प्राणियों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया है। पहले अवतार में आपने पूंछ से बांधकर मनु को समुद्र में घुमाया था। कर्म रूप से सबका पालन करने के लिए वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया। इस हरि रूप से हिरण्यकश्यपु को मारा। आपने वामन रूप धारण कर दैत्यराज बलि को बंधन में डाला। आप ही सभी प्राणियों के अविनाशी स्वामी हैं। जब जब संसार के प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट होता है, तब तब आप अवतार लेकर उनको सुखी करते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई शिव भक्त नहीं है। आपने ही वैदिक धर्मों को शुभ मार्ग में लगाया है। जिसलिए आपका यह अवतार हुआ, उस दानव हिरण्यकश्यपु को आपने मारकर प्रहलाद की रक्षा कर दी। हे भगवान, आपका ये नरसिंह रूप अत्यंत भयंकर है। अंत इस रूप को आप मेरे सामने से हटा लीजिए। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार वीरभद्र ने शांत वाणी द्वारा नरसिंह से कहा। तब महाघमंडी उन्होंने पहले से भी अधिक क्रोध प्रकट किया। हे मुनि, आपने दांतों से डराते हुए उन्होंने वीरभद्र से बड़े कठोर वचन किए। नरसिंह ने कहा, तुम जहां से आए हो चले जाओ, मुझसे लोकहित की बात मत कहो। अब मैं इस अचर रूपी संसार का संहार करूंगा। मैं स्वयं संहार करने वाला हूँ। मेरा संहार कोई नहीं कर सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। मेरी कृपा से सर्वत्र चर अचर समाज निर्भय रहता है और मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक तथा निर्वर्तक भी हूँ। हे गणों के स्वामी, जो भी तेजस्वी अथवा शोभा युक्त प्राणी होता है, उन सब में मेरा ही तेज रहता है। परमार्थ को जानने वाले देवता मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मेरी अशंक शक्ति से ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवता संपन्न देखे जाते हैं। संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरे ही नाभि कमल से पहले पैदा हुआ था। सबसे अधिक स्वतंत्र मैं हूँ। मैं ही सृष्टि का पालन तथा विनाश करता हूँ। यही मेरा परम तेज है। और क्या सुनना चाहते हो? अंत तुम मेरी शरण में आकर निश्चिंत होकर चले जाओ। हे गणेश्वर, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ देवता समझो। देवता तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण संसार मेरा ही है। हे वीरभद्र, लोक का विनाश करने के लिए मैं काल स्वरूप हूँ। अब मैं लोगों का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। मैं मृत्यु को भी मार सकता हूँ। ये सभी देवता मेरी कृपा से ही जीवित हैं। नंदीश्वर ने कहा, अत्यंत पराक्रमी वीरभद्र ने जब नरसिंह के घमंड से भरे हुए वचन सुने, तब वे होंठ कांपते हुए
कंपाते हुए तिरस्कार भाव से हंसकर कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, पिनाक धनुषधारी संहार करने वाले विश्ववेश को नहीं जानते हो, केवल अपने से ही असत्यवाद विवाद कर रहे हो। अब तुम्हारा विनाश होना शेष है। तुम्हारे अब कौन कौन अवतार शेष हैं और किसने क्या किया, अब सबकी कथा समाप्त हो जाएगी। उस दोष को बतलाओ जिससे तुम्हारी ये दशा हुई है। अब उस संहार कुशल शिव से तुम्हें दक्षिणा मिलना ही शेष है। तुम प्रकृति हो, पुरुष शिव हैं, तुम्हारे में जो शक्ति है उन्हीं की दी हुई है। तुम्हारे नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। तीनों लोगों की सृष्टि करने के लिए उग्र तप करते हुए ब्रह्मा जी ने नील लोहित शिव जी का स्मरण किया था। उस समय उनके ललाट से शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए भैरव रूपी देव द्वारा मैं विनय से या बल प्रयोग से तुम्हारे संहार के लिए नियुक्त किया गया हूँ। हे नरसिंह देव, संपूर्ण लोकों के स्वामी रुद्र द्वारा तुमने उनकी शक्ति कला से युक्त होकर एक राक्षस को मारा है। उसी से तुम घमंडी एवं असावधान होकर गरज रहे हो। सज्जनों द्वारा किया गया उपकार सचमुच सुखद होता है और दुष्टों द्वारा किया हुआ उपकार दुखद होता है। हे नरसिंह, यदि तुम शिवजी को जन्म लेने वाला समझते हो तो तुमसे बड़ा ज्ञानी और अभिमानी कौन होगा। हे नरसिंह, ना तुम सृष्टा, ना भरता, ना संहारकर्ता हो। तुम परतंत्र तथा मूर्ख हो। तुम किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं हो। शिव जी ने तुम्हें कुम्हार के चाक की भांति अपनी शक्ति से चलाया। हे हरि, प्रत्येक अवतार तुम उन्हीं के अधीन होकर धारण करते हो। आज तक भी कर्म कूर्म रूपधारी तुम्हारा जला हुआ कपाल शिव जी की अस्थि माला में है। उसे कोई धारण नहीं कर सका था। क्या तुम भूल गए हो? वराह रूपधारी तुम्हारा दाढ़ तारकासुर के शत्रु शिव के गन ने उखाड़ ली थी। तुम चिल्लाने लगे थे। विश्वसेन के कपट से तुम महादेव की त्रिशूल की अग्नि से जले थे और तेजस्वी मुझने दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा सिर काटा था। आज भी तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर मैंने काट लिया है, जो फिर जुड़ा नहीं। ये भी भूल गए? सिर खुजलाते हुए तुम्हें युद्ध भूमि में दधीची ने जीत लिया था, वह भी तुम भूल गए? हे चक्रपाणी, अपने प्रिय चक्र से पराक्रम दिखलाते हुए तुमने ये सोचा कि ये कहाँ से मिला, किसने तुम्हारा हित किया, ये भी भूल गए हो। मेरे द्वारा सब लोगों का भार ग्रहण कर लेने पर तुम समुद्र में निश्चिंत होते हो, तो तुम कैसे सात्विक हो? तुमसे लेकर सप्तम तक शिव जी की शक्ति फैली है। उसी से आप शक्तिमान होकर भी इस चारों ओर फैले हुए तेज से मोहित हो रहे हो। उन शिव जी के तेज से के महात्म्य को कोई भी पुरुष देख नहीं सकता। सूक्ष्म बुद्धि वाले पुरुष ही उस सर्वत्र व्यापक के परम पद को देखते हैं। आकाश, भूमि, इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण को पैदा करके अंधकार एवं चंद्रमा में भी वह परमेश्वर व्यापक है। यदि तुम काल हो तो महेश्वर महाकाल और काल के भी काल हैं। अंत मृत्यु रूप तुम्हारी उनकी उग्र कला से मृत्यु हो जाएगी। वे स्थिर अक्षर वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु, दुखों का नाश करने वाले, भीम, मृग, पक्षी, हिरणमय तथा शेष संसार के वे शासक हैं। ब्रह्मा आदि दूसरे कोई नहीं है, केवल शिव जी ही समस्त लोकों के शासक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब देखकर अपने से अपने तेज को समाप्त कर दो। हे मूर्ख नरसिंह, तुम अपने को विनाश की ओर मत ले जाओ, नहीं तो अभी महाभैरव रूपी शिव जी का क्रोध रूपी महाव्रज मृत्यु के समान तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह के अभिप्राय को जानने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शरभाव अवतार वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।